अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी अपनी आंखों से मौजज़े देखना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में आपकी जो भी दुआ हो, जो भी ख्वाहिश हो पूरी हो जाए। आपकी जो भी तमन्ना हो, आपका रिश्ता नहीं हो रहा, आपकी जॉब नहीं है, या आपका कारोबार बंद हो चुका है, या आपकी कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि मिनटों में हल हो, तो मैं आज आपको दुरूद इब्राहिमी का बताऊंगा। ये एक वसीम भाई बताते हैं कि मेरी दो बेटियां थी। मेरी छोटी बेटी की शादी हो चुकी थी, पर बड़ी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। बड़ी बेटी को रिश्ते वाले देखने आते, कोई बोलता कि इसका कलर अच्छा नहीं है, कोई बोलता इसकी हाइट ज़्यादा है, कोई तरह तरह की बातें करते। पर मैं एक बाप होने की हैसियत से बहुत परेशान था, और बेटी मेरी भी काफ़ी परेशान थी। मैं ये दिन रात सोचता कि शायद मेरी बेटी की कभी शादी नहीं होगी। मेरी बेटी भी यही कहती कि बाबा जान आप टेंशन नहीं करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतरीन रिश्ता अता फरमाएंगे। ये सुन के मेरे दिल में तसल्ली भी आती, पर एक दुख भी होता कि क्योंकि मैं एक बाप होने की हैसियत से अपने दिल में काफ़ी दुख रखता, और दिल में सोचता शायद मेरी बेटी का रिश्ता कभी नहीं होगा। और ऊपर से रिश्तेदार भी काफ़ी पूछते कि रिश्ते वाले आए थे क्या हुआ, और मैं उनको साफ जवाब देता कि नहीं बना कुछ। तो ये सुन के वो काफ़ी बातें करते, पर क्या करता, कुछ कह तो नहीं सकता, इसलिए खामोश हो जाता। एक दिन मैं बाजार जा रहा था, तो रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। उसने बोला कि भाई आपका चेहरा काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है, क्या बात है? तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कुछ कोई बात नहीं है। उस भाई के काफ़ी ज़ोर करने पर मुझे वो सारी बात बतानी पड़ी। सबसे पहले वो मुझे एक होटल पर ले गया। वहाँ हमने 2 चाय का आर्डर दिया, हमने साथ चाय पी। उसका बोलने का अंदाज बिल्कुल एक सादा सा था। वो ऐसी बातें कर रहा था कि जैसा कोई अपना हो। तो मैंने उसको बगैर सोचे समझे अपना सारा वाक़या बता दिया। तो उसने मुझे एक बात बताई कि भाई आप परेशान नहीं हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का रिश्ता एक बेहतरीन अच्छे घर में हो जाए, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप उस पर अमल करो। उस भाई ने बताया कि मैं आपको एक काम बताता हूँ, अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी बेटी का रिश्ता जल्द से जल्द हो जाएगा। मैंने सोचा कि वैसे तो काफ़ी लोगों ने मुझे बातें बनाई कि आपके घर में काला जादू है, आपके घर में तवीज़ हो चुके हैं, आपकी बेटी का रिश्ता नहीं होगा। वैसे तो ऐसी बातें लोगों ने काफ़ी बताई, पर मैंने सोचा कि इस आदमी की बात सुन लेने से हो सकता है मेरी काम की बात हो। उस भाई ने बोला कि आप डेली सुबह की नमाज के बाद 100 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दें। देखना आपका जो भी मसला है वो महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में हल हो जाएगा। तो उस भाई ने सोचा कि इसकी बात पर अमल कर लूं, क्योंकि काफ़ी लोगों की बातें सुनकर मैंने वैसे भी बहुत से काम किए पर कुछ नहीं बना। इस भाई की बात पर अमल कर लूं, शायद हो सकता है कोई काम बन जाए। उस भाई ने बोला कि मेरे दिल में वैसे पहले तो यकीन नहीं था, पर मैंने फिर भी कोशिश की, हिम्मत की। सुबह की नमाज के बाद मैंने 100 मरतबा सिर्फ 3 दिन दरूद इब्राहिमी पढ़ा। उसके बाद मेरी बहन हमारे घर खुद एक लड़के का रिश्ता लेके आई। लड़का भी काफ़ी अमीर और सीधा साधा था। लड़का दिखने में काफ़ी शरीफ था। मेरी बहन ने मुझे बताया कि उनके शौहर के ये दोस्त का बेटा है, और इसकी ख्वाहिश है कि ये किसी गरीब ख़ानदान में शादी करना चाहता है। उन्होंने मेरी बेटी को देखा, पहली नज़र में देख के उनको मेरी बेटी पसंद आ गई, और रिश्ता हमारा 1 ही महीने के अंदर अंदर हो गया। उन्होंने ना कोई जहेज़ मांगा, ना कोई ज़्यादा बातचीत की। अल्हम्दुलिल्लाह दरूद इब्राहिमी की बरकत से मेरी बेटी की शादी होगी। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देना, तो आप अपनी आंखों से मौजज़े देखेंगे। आपका कोई भी काम नहीं हो रहा होगा वो हो जाएगा, क्योंकि दरूद इब्राहिमी एक अहम दरूद है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई है। आप अगर ये दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका कोई भी मसला होगा, कोई भी काम होगा, रिश्ता नहीं हो रहा, आपका कारोबार बंद है, आपकी जॉब नहीं लग रही, कोई भी मसला होगा, आपको औलाद नहीं हो रही तो आपका हो जाएगा।
آپ کی اولاد نہیں ہو رہی تو آپ بھی ڈیلی صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ دروشی پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور کر دیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر فالو کر دو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب کے لیے اللہ حافظ۔